नमस्कार मेरे भाइयों और बहनों, मैं हूँ आयुष। आज हम सीखने वाले पाइथन का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो वीडियो शुरू होने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ। आप वीडियो को लाइक वगैरह नहीं करते, सपोर्ट नहीं दिखाते हो तो दिखाया करो सपोर्ट, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। फिर हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि कंडीशनल स्टेटमेंट मतलब होता क्या है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट मतलब ऐसे स्टेटमेंट जो कि एक कंडीशन को पास करते। हम जैसे मतलब कोई अगर हमको कोई आउटपुट देना हो तो बहुत सारे कंडीशन को मतलब हमको चेकलिस्ट करना पड़ता है, उसको पास करना पड़ता है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं एक लॉगिन पेज का, तो उसका कंडीशन ऐसा हो जाएगा जब तक यूज़र ऑल द इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स है या फिर फील्ड्स कहते हैं, मैंडेटरी फील्ड्स जैसा नाम हो गया, ईमेल वगैरह, जब तक वो फिलअप नहीं करेगा तब तक वो आगे ना नहीं जाएगा। ये हो गया वो कंडीशन। यू कैन वो कंडीशन हो गई कि जब तक वो फील्ड्स फिलअप नहीं होने वाले तब तक वो सबमिट का बटन क्लिक नहीं होगा और यूज़र आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। तो एक कंडीशन होती है, तो उस कंडीशन को पास करने वाले स्टेटमेंट्स को कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। हर एक कंडीशनल मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंडीशनल स्टेटमेंट मतलब जो उसके 3 मेन टाइप होते हैं वो सेम ही होते हैं, पर C# में एक अलग स्विच नाम का एक होता है स्टेटमेंट कंडीशनल। वो बात की मतलब वो अलग लैंग्वेज की बात होगी, पर ऑल द लैंग्वेज में, ऑर्डर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम ही होता है और उसका लॉजिक भी सेम होता है। तो अभी हम सीधा मैं आपको एक कोड प्लेग्राउंड में एक एग्जांपल दिखाता हूँ, तब आप अच्छे से उसको समझ पाने वाले। चलिए, तो हम हमारे कोड प्लेग्राउंड में आ चुके हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट में 2 स्टेप्स होती है। पहले होती है इफ और दूसरी होती है एल्स। मतलब एक और स्टेप होती है एलिफ। एलिफ का मतलब आप इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो एल्स, इफ और एल्स का मिक्सचर। एल्स मतलब एल्स का EL और इफ का मतलब इफ उसको ऐड कर दिया एलिफ। सो वो अलग बात, मतलब वो थोड़ा मोर टॉपिक है कंडीशनल स्टेटमेंट्स का, उसको ये टॉपिक समझने के बाद हम लेंगे, कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कोड लिखा है वीडियो गेम का, चेक इफ द प्लेयर पासेस द लेवल ऑफ नॉट। हमको टास्क दिया है कि हमको ये देखना है कि प्लेयर ने ये लेवल पास की है या नहीं। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया है और स्कोर, उसमें मैंने 100 इस वैल्यू को स्टोर करके रखा है। यहाँ पे जो इफ प्रोसीजर है उसको इफ कीवर्ड लगता है और उसके सामने लगता है एक कंडीशन। ये अभी सिंटैक्स बता रहा हूँ, उसके आगे की लगती है कंडीशन। यहाँ पे आएगा कोलन, यहाँ पे आएगा उसका आउटपुट, मतलब ये कंडीशन मेट होने के बाद क्या आउटपुट आने वाला है उसको, पर वो हमको चाहिए इंडेंट में। इंडेंट मतलब लास्ट वीडियो में बताए थे कि एक मतलब गैप छोड़ना है हमको। सही बात है, गैप छोड़ना है। और यहाँ पे आया है एल्स। एल्स दूसरी प्रोसीजर मतलब लास्ट कंडीशन, मतलब लास्ट उसको समझने के बाद बताऊंगा। एल्स और इफ एक ही लाइन में आने चाहिए, ये नहीं आए तो आपको एरर आने वाला है। यहाँ पे एल्स को कोई कंडीशन नहीं लगती और यहाँ पे आएगा एल्स अगर मेट हुआ तो फिर क्या आउटपुट आने वाला है। यहाँ पे ट्राई अगेन, फिर देखिए ऐसा उसका हो गया सिंटैक्स। सही बात है। हाँ, इंडेंट के बारे में बता रहा था। ये इसका इंडेंट इफ के जो है कंडीशन आउटपुट होने वाला है, उसका रिजल्ट होने वाला है, उसका इंडेंट इफ जो स्टेटमेंट है हमारा उसके अलाइन में आने चाहिए। यहाँ पे ये देखो पूरा लाइन को टच करके इफ का है। यहाँ पे अगर मैंने प्रिंट मतलब स्टेटमेंट को पूरा लाइन के यहाँ लगा दिया तो यहाँ पे एरर आएगा, इंडेंशन एरर। सही बात है, इंडेंशन एरर यहाँ पे आ गया है। तो ये कोड क्या करता है वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे पहले से ही हमने स्कोर इज इक्वल टू 100 इसको स्टोर कर दिया है। ओके, यहाँ पे लिखा है इफ स्कोर इज इक्वल टू 100। इसको हिंदी भाषा में बोलूं तो ऐसा होगा, अगर स्कोर 100 के बराबर है। यहाँ पे एक बात है, हमने
कंपैरिजन ऑपरेटर सीखे थे उसमें मतलब डबल इज इक्वल टू मतलब उससे इक्वल हो, अगर सिंगल लोगे एरर आ जाएगा, वो बात अलग है। ओके, तो यहाँ पे हिंदी में बता दो फिर से मैं आपको। इफ स्कोर इज इक्वल टू 100 मतलब अगर स्कोर 100 के बराबर है तो यहाँ पे इंडेंशन के जो कोलन को कोलन के जो हिंस मतलब कोलन के बाद में जो कंडीशंस आने वाली है वो उसका आउटपुट देने वाली है। मतलब ऐसा होगा कि अगर ए है इफ का जो स्टेटमेंट है वो मेट हो गया तो फिर ये आएगा प्रिंट कंटिन्यू टू लेवल 2। मतलब अगर स्कोर इज इक्वल टू 100 है तो कंटिन्यू टू लेवल 2 ऐसा मैसेज आने वाला है। यहाँ पे हमने बाहर स्टोर करके रखा हुआ है स्कोर इज इक्वल टू 100, यहाँ पे आउटपुट क्या कंटिन्यू टू लेवल 2। ओके, कंटिन्यू टू लेवल 2 क्योंकि स्कोर 100 है ऐसा हमने स्टोर करके रखो, पर मैंने स्टोर की जो स्कोर की वैल्यू बदल दी 89 कर दी तो क्या आएगा ट्राई अगेन। ट्राई अगेन इसलिए ये होता है एल्स स्टेटमेंट। एल्स स्टेटमेंट के मतलब उसका सिंटैक्स इजी है पर उसको कंडीशन की जरूरत नहीं होती, तो उसको ब्रेक डाउन करके अगर मैं बताऊं तो ये होता है इफ। इफ मतलब कंडीशन मेट होते कि नहीं उसको वो चेक कर रहा है। ओके, यहाँ पे उसने चेक किया कि स्कोर 100 है या नहीं। पहले उसने चेक किया स्कोर 100 है या नहीं, पहले हमने देखा स्कोर 100 है तो उसने उसको प्रिंट कर दिया कंटिन्यू टू लेवल 2। हमको पता है कि जो पाइथन होता है वो लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है। सो यहाँ पे स्कोर 100 है, इफ स्कोर इज इक्वल टू 100 मतलब स्कोर 100 है, 100 हो गया है, इसी वजह से इफ जो स्टेटमेंट है वो सेटिस्फाई हो गया और इसीलिए उसके जो आउटपुट दिया हुआ है होगा मतलब आउटपुट दिया है उसको प्रिंट कंटिन्यू स्टेटमेंट। मतलब अगर स्कोर इज इक्वल टू 100 है तो कंटिन्यू टू लेवल 2 ये आउटपुट आने वाला है। और फिर ये एल्स को रन होगा ही नहीं। एल्स मतलब या तो एल्स होगा नहीं मतलब कैसा था, अगर हमने हिंदी में बोला तो अगर स्कोर 100 के बराबर है तो कंटिन्यू टू लेवल 2 इसको एज आउटपुट दो, नहीं तो या फिर अगर नहीं कह सकते, नहीं तो प्रिंट करो ट्राई अगेन। सही बात है, मतलब अगर हमारा स्कोर 100 के बराबर नहीं होता तो ट्राई अगेन ये वैल्यू आती। यहाँ पे वो कंडीशन मतलब मेट हो गई कि 100 मतलब उसका वेरिएबल की वैल्यू 100 है तो फिर ये कंडीशन को प्रिंट हो गया है। सही बात है ना। यहाँ पे मतलब इंडेशन में आप कुछ भी डाल सकते हो, इनपुट कमांड वगैरह वगैरह, या फिर कोई सम डाल सकते हो या फिर कोई और वेरिएबल डाल सकते हो। ठीक है, वो हम ट्राई करते हैं अभी कि आप मतलब उसको कैसे कर सकते हो कि अगर आपके पास मल्टीपल मतलब आपको कुछ देना हो, मतलब लेवल अगर 1 क्रॉस की तो कोई रिवॉर्ड्स देना है यूजर को तो वो कैसे देंगे। और एक और बात है, अगर इफ का जो स्टेटमेंट है वो सेटिस्फाई हो गया तो एल्स रन नहीं होने वाला। एल्स मतलब या तो अगर इफ का स्टेटमेंट सेटिस्फाई नहीं होता तभी एल्स रन होने वाला है। ये एक सिंपल बात है। तो यहाँ पे या आप जितना चाहे उतना आप क्या कर सकते हो कि उसको कंडीशंस या फिर आउटपुट दे सकते हो अगर इफ का स्टेटमेंट मतलब इफ का स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो। सेम विथ एल्स, यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं कि रिवॉर्ड इज इक्वल टू यहाँ पे उसको हम स्ट्रिंग में डालते हैं 100 XP। ओके, तो यहाँ पे हम इसको जाते हैं एक इफ इस कंडीशन ब्लॉक से बाहर, मतलब इस कंडीशन ब्लॉक से बाहर जाते हैं। ये स्कोर कंडीशन ब्लॉक के बाहर है, यहाँ पे कंडीशन ब्लॉक के हम बाहर ही जाएंगे वरना वो नहीं होगा। और एक और बात है, आप एक अच्छी मतलब
आदत होती है कि जो जितने भी आपके कंडीशनल स्टेटमेंट है उसमें आप एक एक लाइन का जो स्पेस छोड़ो। लाइन में स्पेस छोड़ने से मतलब ऐसा कुछ होने नहीं वाला। सही बात है ना, कुछ होने वाला तो नहीं होता। एक मतलब ऐसा सिंपल हो जाता है। अगर मैंने यहाँ पे लिखा 13 नंबर की लाइन है, उस पर मैंने कंटिन्यू किया तो एरर आएगा, इंडेंट एरर। क्योंकि पाइथन को लगे कि एल स्टेटमेंट का ही ब्लॉक है, हम जो अब लिखने वाले हो वो एक एल स्टेटमेंट का ही ब्लॉक है और वो सही से इंडेंट नहीं किया होगा, तो वो हमको इंडेंशन एरर दे देगा। तो इसीलिए अच्छे से हम एक लाइन का मतलब स्पेस छोड़ेंगे। यहाँ पे हमने लिखते हैं हम प्रिंट, एक मिनट, ठीक है। अभी हम लगते हैं प्रिंट और जो रिवॉर्ड है, रिवॉर्ड नाम का जो वेरिएबल है उसको उसकी वैल्यू क्या है वो देखते हैं। 100 XP मतलब हमारा यहाँ पे इफ जो कंडीशन है वो मेट हो गया है। इफ जो ब्लॉक है वो मेट हो गया और आउटपुट उसने दे दिया है। उसने आउटपुट क्या दिया, प्रिंट। पहले उसने डिस्प्ले किया कंटिन्यू टू लेवल 2 और दूसरा दिया रिवॉर्ड इज इक्वल टू 100 XP मतलब उसने हमको नेक्स्ट लेवल तक एडवांस कर लिया और हमको 100 XP ऐसा रिवॉर्ड भी दे दिया। ये इसलिए मेट हो क्योंकि स्कोर इज इक्वल टू 100, स्कोर 100 है पहले से। पर अगर मैंने इसका स्कोर किया 90 तो अभी देखते हैं क्या होना चाहिए। ओके, ट्राई अगेन आया है और आया है एरर। एरर इसलिए आया है वो मैं बताता हूँ। नेम एरर आया है, नेम रिवॉर्ड इज नॉट डिफाइंड। तो एक वेरिएबल की मतलब एक और कंसेप्ट होती है, मतलब दो और टाइप के वेरिएबल होते हैं जो मैंने पिछली बार कवर नहीं करे थे क्योंकि वो मतलब ऐसे उसको क्रिएट करने के लिए बनाने के लिए आपको कोई मतलब कंडीशन बेस्ड कुछ तो लगेगा और वो सबसे जल्दी मतलब बिगिनर में आता तो वो कंडीशनल स्टेटमेंट में आता था। इस वजह से मैंने उस वेरिएबल वाले वीडियो में उसको कवर नहीं किया। तो वेरिएबल के टाइप होते हैं दो। पहला होता है लोकल वेरिएबल, दूसरा होता है ग्लोबल वेरिएबल। अभी देखो हमने यहाँ पे मतलब क्रिएट किया स्कोर वेरिएबल, उसमें हमने वैल्यू स्टोर की है 90, ये हो गया हमारा लोकल वेरिएबल। और यहाँ पे हमने रिवॉर्ड इज इक्वल टू 100 XP स्ट्रिंग स्टोर की है, ये हो गया हमारा ग्लोबल वेरिएबल। क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल सिर्फ हम ऐसा कहते हैं कि कोई स्पेसिफिक कंडीशन मेट होने के बाद ही क्रिएट होते हैं। सही बात। लोकल वेरिएबल मतलब आप उसको कितने बार भी यूज कर सकते हो, आप उसको कहाँ भी यूज कर सकते हैं। हमने समझो फिर से एक और बार कंडीशन हमको कोई चेक करनी है, हमने फिर से कोई इफ ब्लॉक एल्स ब्लॉक लगा दिया, इफ और एल्स ब्लॉक हमने फिर से कोई लगा दिया, तो हमने उसको अगर मतलब एज अ आर्गुमेंट एज अ कंडीशन ये स्कोर वेरिएबल या फिर कोई लोकल वेरिएबल दे दिया तो वो फिर उसको यूज करेगा और कोई एरर ना देगा। यहाँ पे ये ग्लोबल वेरिएबल रिवॉर्ड है, ये हमको अभी एरर दे रहा है क्योंकि स्कोर 90 और वो मैच नहीं हो रहा है, एल्स में जा रहा है। एल्स में हमने सिर्फ दिया है ट्राई अगेन और यहाँ पे आउटपुट देने के बाद भी ट्राई अगेन आ रहा है और उसके बाद एरर आ जा रहा है। इसलिए क्योंकि जब हमारा स्कोर 100 का था, स्कोर इज इक्वल टू 100 था, तो एक वेरिएबल 100 ये असाइन भी हो रहा था। ये बात है, वेरिएबल जो 100 है वो असाइन भी हो रहा था उसके साथ ही। यहाँ पे जितने आप लिखोगे वो तभी रन हो गए या तभी फिर कंसीडर करेगा पाइथन जब एक कंडीशन या ये कंडीशन सेटिस्फाई होने वाली है। यहाँ पे वो सेटिस्फाई नहीं हुई तो फिर वो प्रिंट कंटिन्यू टू लेवल 2 ये वो भी नहीं आया और 100 XP मतलब रिवॉर्ड वेरिएबल भी क्रिएट नहीं हुआ। तो दैट्स वाई वो एल्स की तरफ चला गया। पर एल्स की तरफ सिर्फ ट्राई अगेन, यहाँ पे रन करने के बाद भी वही आए ट्राई अगेन। पर हमने फिर से नीचे बताया प्रिंट रिवॉर्ड, हमने कोई रिवॉर्ड नाम का वेरिएबल उसको पता ही नहीं क्योंकि वो इफ जो स्टेटमेंट है वो रन नहीं हुआ। तो दैट्स वाई
हम यहाँ पे फिर से रिवॉर्ड एक वेरिएबल रिवॉर्ड इज इक्वल टू यहाँ पे लिखे 0 XP, इसको रन करें, यहाँ पे आएगा ट्राई अगेन और रिवॉर्ड हो गया हमारा 0 XP। तो ये था इफ और एल्स, और उसका ये एक भाई है जिसका नाम है एलिफ। तो एलिफ के बारे में अभी सीखते। सो हम कंडीशनल स्टेटमेंट के एक और प्रोसीजर को सीखने वाले हैं, और वो लास्ट भी है जिसका नाम है एलिफ, एल्स और इफ का मिक्सचर एलिफ। मैंने जैसे बताया उसको ब्रेक डाउन करके। सो यहाँ पे स्कोर इज इक्वल टू 90 दिया है इसमें मैंने। अभी मैंने सोचा कि अभी मैंने यहाँ पे पिछली बार 2 ही कंडीशन रखे थे। एक तो स्कोर अगर 100 के बराबर हो तो प्लेयर को दूसरे लेवल के लिए क्वालिफाई करो और उसको 100 XP रिवॉर्ड में दे दो, नहीं तो उसको कहो कि आप फिर से ट्राई करो और उसको 0 XP दे दो, मतलब XP में कोई चेंजेस ना करो, ऐसा मैंने बताया। पर मैंने सोचा कि प्लेयर को थोड़ा देने की, मतलब थोड़ा उसके ऊपर दया दिखाते, ऐसा मैंने सोचा और मैंने डाल दिया एलिफ। एलिफ मतलब एक और मैंने कंडीशन ऐड कर दी वहां पे। मतलब मैंने यहाँ पे बताया एलिफ स्कोर, एलिफ को भी कंडीशन की जरूरत होती है, अनलाइक एल्स और लाइक इफ, उसको एक कंडीशन की जरूरत है। यहाँ पे कंडीशन दी, अगर स्कोर 80 के, मतलब अगर स्कोर 80 से ज्यादा हो, यहाँ पे हमने कंपैरिजन ऑपरेटर सीखे थे, अगर स्कोर 80 से ज्यादा हो तो प्रिंट करो, मतलब आउटपुट दो गुड ट्राई और उसके साथ 30 XP का रिवॉर्ड दे दो, ऐसा मैंने बताया। और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी बिकॉज स्कोर इज इक्वल टू 90, जो कि 80 के, मतलब 80 से ज्यादा बड़ा है। स्कोर 80 इस नंबर से बड़ा है, दैट्स वाई हमको यहाँ पे मिल जाएगा 2, यहाँ पे आउटपुट आएगी, एक आएगा गुड ट्राई और उसके साथ रिवॉर्ड इज इक्वल टू 30 XP। ओके, यहाँ पे मैं ऐसा डाल सकता हूँ, यहाँ पे मतलब अगर स्कोर 80 के बराबर हो या नहीं, यहाँ पे आएगा स्कोर 80 के बराबर हो या फिर अगर उससे बराबर या फिर उससे बड़ा हो। ओके, एरर नहीं है, ओके ठीक है, वो मैं भूल जाता हूँ कई बार कि इज इक्वल टू का साइन मैंने बताया, एरर मतलब हो जाता है कभी कभी। तो फिर यहाँ पे मैंने मतलब थोड़ा चेंज किया उसको, थोड़ा और लॉजिकल बनाए। अगर स्कोर 80 के बराबर या फिर मतलब 80 के बराबर और 80 से ज्यादा हो तो फिर प्रिंट करो गुड ट्राई और रिवॉर्ड दो 30 XP। रन करके देखते हैं। यस, यहाँ पे आया गुड ट्राई और 30 XP का रिवॉर्ड भी मिल गया हमको। तो ये था एलिफ, जो कि कंडीशनल स्टेटमेंट में एक और आता है एलिफ का वो। पर अगर यहाँ पे मैंने देखा ये आ गया 100 डाल दिया मैंने, तो यहाँ पे ये क्यों नहीं आया वो बता दो मैं। मतलब आप कहेगी तो ये 100 तो 80 से बड़ा है, तो फिर ये प्रिंट गुड ट्राई और मतलब एलिफ वाला जो ब्लॉक है वो रन क्यों नहीं हुआ, वो मैं बताता हूँ। उसका भी लॉजिक इफ और एल्स के जो ब्लॉक है स्टेटमेंट उसके जैसा ही है। पाइथन हमको पता है कि लाइन बाय लाइन कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रन करती है कोड को। यहाँ पे लाइन बाय लाइन दिखा, यहाँ पे पहले देखा कि स्कोर 100 है, चलो ठीक है, नीचे 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 गए, यहाँ पे देखा इफ स्कोर इज इक्वल टू 100 प्रिंट ये कंटिन्यू टू लेवल 2 और रिवॉर्ड इज इक्वल टू 100। पाइथन को लगा ठीक है भाई स्कोर 100 है, यहाँ पे ये सेटिस्फाई हो रहा है, उसको प्रिंट करते हैं। यहाँ पे वो एलिफ और एल्स की तरफ वो गया ही नहीं, यहाँ पे वो गया नहीं, वहाँ की तरफ गया नहीं और वो सीधा नीचे गया, ये कंप्लीट किया, प्रोग्राम को फिनिश कर दिया। समझ आया उसका सीक्वेंस। मतलब अगर एक कंडीशन मेट हो गई और दूसरी कंडीशन की जो दूसरी जो स्टेटमेंट है उसकी कंडीशन भी लगभग सेम हो तो वो
रन होने नहीं वाली अनलेस आप कोई दूसरा और कोई कंडीशन को स्पेसिफाई करो, तब तक नहीं करते, मतलब तब तक वो ये आएगा नहीं। यही में मतलब यही एक सिंपल बात है। तो और एक और जो ऑपरेटर्स होते हैं, मतलब ऑपरेटर्स बहुत सारे हैं, पर कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए जो ऑपरेटर्स होते हैं अब उसके बारे में हम सीखेंगे। और जो हमारा जो अभी जो स्कोरिंग सिस्टम है या फिर वो लेवल अपग्रेड का जो सिस्टम है उसको और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये आपको वीडियो गेम्स में वगैरह यही मतलब इसी टाइप का यूज़ होता है। तो हम उसकी तरफ बढ़ते हैं और मैं फिर आपको बताऊं अगली वीडियो में हम लूप्स और कंडीशनल स्टेटमेंट का मिक्स यूज़ कर कैसे करते हैं, मतलब मिस यूज़ नहीं, मिक्स उसको मतलब दोनों के पार्टनरशिप कैसे करेंगे वो बताता हूँ। चल ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हो। सो अभी हम ऑपरेटर्स को, वो कंडीशनल के जो ऑपरेटर्स है उसको यूज़ कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो कंडीशनल के जो ऑपरेटर्स होते हैं उसमें दो ऑपरेटर्स आते हैं मेनली। पहला है एंड और दूसरा है और। एंड और मतलब एंड और वो ओवरलैप हो गया पर ठीक है। एंड पहला है एंड, दूसरा है और, ये बात ध्यान में रखनी है। यहाँ पे मैं बताऊंगा कि एंड का काम क्या है और का काम क्या है। तो पहला होता है एंड के बारे में हम देखते हैं। तो एंड करता क्या है? एंड मतलब एक ऐसा ऑपरेटर जो कि चेक करता है कि दिए हुए दो आर्गुमेंट्स या फिर दो कंडीशंस एट अ टाइम दोनों ही ट्रू है या नहीं, मतलब दोनों ही सही है या नहीं, ये सोचता है। मतलब ये उसको सेटिस्फाई या फिर वो चेक करने का काम एंड ऑपरेटर करता है। मतलब दो यहाँ पे इफ जो मैंने यूज़ किया उसमें मैंने मतलब इफ ब्लॉक के अंदर एंड यूज़ किया है, उसमें दो कंडीशंस दिए, स्कोर और हेल्थ ऐड किया, मतलब स्कोर या फिर हेल्थ ये मैंने ऐड कर रखा है। सही, यहाँ पे मतलब दो कंडीशंस या फिर ये दो आर्गुमेंट्स वो दोनों होने चाहिए ट्रू यानी मतलब सही होने चाहिए। मतलब ऐसा क्या है वो बता दो मैं अभी। यहाँ पे दिया है इफ स्कोर इज इक्वल टू 100, स्कोर होना चाहिए 100, हो गया स्कोर 100 है। एंड हेल्थ इज इक्वल टू 70, हेल्थ 70 हो गई, मतलब एट दैट टाइम ये दोनों ही ट्रू हो गए। मतलब स्कोर इज इक्वल टू 100 ये ट्रू हो गया, यहाँ पे मैं बताता हूँ ये ट्रू हो गया। और हेल्थ इज इक्वल टू 70 ये भी ट्रू हो गया। ओके, मतलब ये दोनों ही अभी ये कंडीशन हो गया ट्रू। तो फिर ये होगा रन, इफ जो ब्लॉक है वो रन होगा। यहाँ पे होगा कंटिन्यू टू लेवल 2 एक्सपी इज इक्वल टू 100 और हेल्थ वो 100 कैसे होगी वो बता रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिया कि ये दोनों कंडीशन सेम होनी चाहिए। यहाँ पे कौन सी भी एक कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो मतलब यहाँ पे हेल्थ हो गए, हेल्थ 70 हेल्थ 50 हो गई तो ये फॉल्स हो जाएगी। अगर ये फॉल्स हो गई तो यहाँ पे मैंने दूसरा कंडीशन बनाया हुआ वैसे भी, तो ठीक है गुड ट्राई आ गया। ये गुड ट्राई इस वजह से आया वो बताता हूँ मैं क्यों आया गुड ट्राई। ओके ठीक है, गुड ट्राई इसलिए आया क्योंकि ये एलिफ स्कोर मोर देन 80 या इक्वल टू 80 ये वाला रन हो गया, बिकॉज ये हेल्थ को सेटिस्फाई करने के लिए और कोई ब्लॉक मतलब उसको हेल्थ की जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। दैट्स वाई ये वाला जो सेकंड एलिफ वाला है जो ब्लॉक है वो सेटिस्फाई होगा और वो रन हो गया। पर मतलब अभी के लिए उसको हम 70 ही रखते हैं, फिर ये ट्रू होने वाला है। ओके, तो ये यहाँ फिर से पहले वाला यहाँ पे ये 100 मतलब क्यों आया वो बताता हूँ कि यहाँ पे मैंने मतलब बताया कि अगर स्कोर इज इक्वल टू 100 एंड हेल्थ इज इक्वल टू 70 फिर होगा प्रिंट आएगा कंटिन्यू टू लेवल 2 रिवॉर्ड 100 एक्सपी का, और जो हेल्थ है
30 हेल्थ में 30 नंबर मतलब इंक्रीमेंट हो जाएगा, मतलब हमारी जितनी हेल्थ है उसमें 30 इंक्रीमेंट हो जाएगा। सही बात है, मतलब 70% है, ये सोच लो हेल्थ 70% है, उसमें 30% और ऐड हो गए। दैट्स वाई यहाँ पे नीचे आया हेल्थ इज इक्वल टू 100। पहले 70 थे, फिर ये कंडीशन मेट होने के बाद 30 हो गया। पर ये कंडीशन अगर मेट नहीं होती तो ये 70 रहता, उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं होता अनलेस कोई कंडीशन में स्पेसिफाई हो कि हेल्थ जो वेरिएबल है उसमें कोई मतलब स्पेस, उसमें कोई ये होना है, हमको मतलब कोई चेंज कराना है, इंक्रीमेंट करना है या फिर। ओके, तो अभी हम बढ़ते हैं हमारा दूसरा जो ऑपरेटर जो है और। ओके, तो और का भी मतलब लगभग सेम ही होता है। आप सोच रहे होगे कि एक होगा तो दो मतलब एक होगा ट्रू, मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होने चाहिए, तो ये फॉल्स होगा नहीं। तो और जो स्टेटमेंट है मतलब और जो कंडीशन है ऑपरेटर वो क्या कहता है कि दिए गए दो ऑपरेटर्स या कंडीशन दोनों में से एक ट्रू होना चाहिए, दोनों में से एक ट्रू होना चाहिए, तभी और में दिया हो जो और सेटिस्फाई होगा, तभी और सेटिस्फाई होने वाला है। यहाँ पे मैंने एक और एलिफ ब्लॉक लगाया है। एक बात है कि एलिफ हम जितने बार चाहे उतने बार मतलब उतना बार हमको उसको आप रन कर सकते हो या फिर उसको कंडीशनल कर सकते हो, उसको हम कंसीडर कर सकते हो। मतलब आपको जितने आपको बहुत न्यूमरस कंडीशंस आते हैं वो आप उसमें मेट कर सकते हो। मतलब एक इफ मेट नहीं हुआ यहाँ पे गया वो दूसरे एलिफ में मतलब एलिफ पे आया, एलिफ ने मेट हो यहाँ पे आ गया वो, फिर अगर नहीं मेट हो तो यहाँ पे, मतलब ऐसा होता है वो कंडीशन। तो फिर यहाँ पे और दिया है, पहले हम देखते हैं कि क्या एलिफ स्कोर मोर देन और इक्वल टू 55। अगर स्कोर 55 से बड़ा है या उससे इक्वल है या हेल्थ इज इक्वल टू हेल्थ 50 के बराबर है, मतलब यहाँ पे ये ट्रू हो गया बिकॉज जो है स्कोर है हमारा वो 100 है और 100 इज ग्रेटर देन 55, तो ये ट्रू हो गया। पर यहाँ पे बात आती है, यहाँ पे ट्विस्ट आता है, हेल्थ इज इक्वल टू 50 पर हमने हेल्थ दिया है 70, सो ये होने वाला है, ये हो जाएगा फॉल्स। ये हो जाएगा फॉल्स बिकॉज यहाँ पे दिया है कि कंडीशन ऐसी है, या तो स्कोर 55 से बड़ा हो या हेल्थ 50 के बराबर हो, तभी ये मेट होगा और ये तभी रन होगा। पर यहाँ पे जबकि हेल्थ 70 है, 100 नहीं, क्योंकि ये मतलब हमने वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर दी है, 100 नहीं आएगा कि यहाँ पे थोड़ा चेंज कर देता हूँ क्योंकि ये 70 का फिर वो रन हो जाएगा, हेल्थ इज इक्वल टू 40। ठीक है, ये फॉल्स होने वाला है। अगर हमने उसको रन किया तो ये आएगा हमारा गुड ट्राई क्यों आया वो मैं आपको अभी बताता हूँ कि गुड ट्राई आना क्यों चाहिए। या फिर ये देखो मैंने क्या कर दिया, पे एलिफ स्कोर 55 से छोटा चाहिए था, ये देखो ऐसे एरर्स, लॉजिकल एरर्स काफ़ी है, फिर क्या आना चाहिए गुड ट्राई, फिर से गुड ट्राई आ गया। एक मिनट, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। इसकी वैल्यू मैं चेंज करता हूँ भाई 40,
ठीक है, कोई बात नहीं, इसको 40 कर लेते और इसको 50 कर देते। वो क्या हो गया कि वो कंडीशन एक्स्ट्रा ये आ गई ना, इस वजह से वो मेट नहीं हो रहा। अभी वो होना चाहिए मेट, वेल ट्राई, ओके ठीक है, वो मेट हो गया। वो क्या हो गया कि ये दोनों ओवरलैप कर रहे थे, मतलब दोनों का मैंने कहा था ना कि ये वो ओवरलैप हो सकता है कई बार। तो पिछले टॉपिक में बताया था कि ओवरलैप करता है तो उसको ध्यान में रखना चाहिए। तो फिर यहाँ पे मैंने स्कोर को कम कर दिया है और हेल्थ को बढ़ा दिया है, 50 कर दिया हेल्थ। अभी क्या हो गया, ये स्कोर फॉल्स हो गया हमारा और हेल्थ का हो गया ट्रू, क्योंकि हेल्थ हेल्थ जो है वो 50 होना चाहिए और हेल्थ हमारा 50 है। तो फिर वो विल ट्राई एक्सपी, यहाँ पे जो कंडीशन है एक्सपी इज इक्वल 15 और हेल्थ हो गया 10। तो ये हो गया रन, यहाँ पे एल्स रन नहीं होगा क्योंकि ये एलिफ का जो मेट हो गया। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जाते जाते प्रोजेक्ट करते जाना। ये वीडियो थोड़ी मतलब ख़राब बनी है सब मेरे को लग रहा है, क्योंकि मैंने बहुत मतलब गड़बड़ कर दी इस वीडियो में, तो उसके लिए सॉरी। और वीडियो बहुत लंबी हो गई। अगर आपको लग रहा है मैं यापिंग कर रहा था, वो वीडियोस में यापिंग कहते हैं ना, फालतू की जो कोई वो मतलब वो कर रहा था, तो ऐसा लगा तो आपको माफ़ी चाहता हूँ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते, बाय बाय।